सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अध्याय 3 कक्षा 10वीं का मुद्रा और साख, इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि वह कोई ऐसी वस्तु, एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वयं बदलने में आवश्यकता होती है, लेकिन वह उसे खरीदने के लायक नहीं रहता। फिर आता है वस्तु विनिमय का क्या है। तो वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उसके बाद देखिए कि मुद्रा के कार्य बताइए। तो मुद्रा के कार्य, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है और मूल्य संचय का आधार है। यह आईएमपी प्रश्न है, 2 नंबर में पूछ सकता है। मुद्रा की परिभाषा लिखिए। वह समस्त वस्तुएं जो किसी बिना संदेह अथवा विशेष जांच के बाद वस्तु सेवा के खरीदार द्वारा व्यय के भुगतान साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। फिर देखिए कि अगला प्रश्न, भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसका आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो स्व सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। स्व सहायता समूह में 20 सदस्य कार्य करते हैं और इनके बीच में ये जो समूह बना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, 10 रुपए के नोट पर क्या लिखा होता है। तो 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, तो चेक किसे कहा जाता है। तो चेक क्या है। चेक से भुगतान के लिए, भुगतान जिसके किसी बैंक में खाता है वह उस रकम को चेक काट करके अदा कर सकता है और वह बैंक वाला, जो भी चेक वाला है, वह उसे विड्रॉल करवा सकता है। फिर आता है औपचारिक ऋण क्या है। तो औपचारिक ऋण बैंक और सरकारी समितियों के ऋण को औपचारिक ऋण कहा जाता है। अनौपचारिक ऋण क्या है। तो अनौपचारिक ऋण साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदारों से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदाताओं को कर्ज नहीं देता। तो कुछ कर्जदाताओं के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। कुछ कर्जदाता इस अवस्था में नहीं रहते कि वे ऋण की अदायगी कर सकें। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या है। एटीएम से आशय एक ऐसे वस्तु से है जिसका जो कार्ड प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें धातु की चिप होती है और हर जगह हम उससे पैसे निकाल सकते हैं। करेंसी किसे कहा जाता है। करेंसी देश की सरकार जिसे रुपए के रूप में प्राधिकृत करती है, करेंसी कहलाती है। अगला प्रश्न आता है, ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है। तो ब्याज दर, समर्थन, जनाधार, आवश्यक कामकाज और भुगतान के तरीके के सम्मिलित रूप को ऋण की शर्तें कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, साहूकार व्यवस्था के दोस्त। साहूकार व्यवस्था ब्याज की ऊंची कीमत होना और ब्याज पर ब्याज लगाना, यह इसके दोष हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हुए।